एक दिन के अखबार में 4 लोगों की हत्या की खबर दिल्ली के अखबारों में हो। 2 बेटियां घर पे थी, सुबह 4 बजे लोग घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं, 2 लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। 29 साल 30 साल उम्र है। जवान 19 साल का बेटा कॉलेज भेजा जाता है, साउथ कैंपस में दिल्ली के पॉश इलाके में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई लड़की को छेड़ रहा था और उसने बीच बचाव किया। मंगोलपुरी के अंदर कोई किसी को गाली देता है, वो उसको टोकता है तो अपने बेटे को बुला के चाकू घोंप देता है, हत्या कर देता है। आप सोचिए आज दिल्ली के लोग किस तरीके के माहौल में जी रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सहमे हुए हैं, परेशान हैं कि वो कहाँ पे महफूज हैं। उस नौजवान लड़के के पिता की आप वीडियो देखिए, वो जिस तरह से बिलख बिलख के रो रहा है। उसका परिवार और ये सारे परिवार कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। ये पूरे हमेशा के लिए जो है ये परिवार बर्बाद हो गए। क्या आपने सुना कभी कि एलजी साहब इन परिवारों से मिलने गए हों? नग्न अवस्था के अंदर एक लड़की को 20 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर खदेड़ा गया। एलजी साहब उनके घर गए? नहीं गए। किसी बड़े अफसर को सस्पेंड किया? नहीं किया। आज हालत ये है कि जिन लोगों के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि आपको कानून व्यवस्था देखनी है। कभी एलजी साहब किसी थाने के औचक निरीक्षण पे गए हों? मुझे बताइए। कभी रात को एलजी साहब निकले हों कि भाई बीट पे कांस्टेबल जाता है नहीं जाता? नहीं है। और पुलिस भी क्या करे। मैं जितने थानों में जाता रहा हूं, मैंने देखा कि उनके अंदर जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसकी कहीं पे 30% है, कहीं पे 35% है, कहीं पे 40% है। आप ये बताइए, आदमी आपको 100 चाहिए थाने में, आपके पास 40 लोग होंगे तो आप कैसे इलाका चलाओगे? कौन सी बीट पे भेजोगे, कौन सी बीट पे नहीं भेजोगे? किससे इन्वेस्टिगेशन कराओगे, किससे लॉ एंड ऑर्डर कराओगे? और पुलिस है कहां सारी की सारी दिल्ली की? वीआईपी अरेंजमेंट्स में। सारी दिल्ली की पुलिस वीआईपी अरेंजमेंट्स के अंदर व्यस्त है। तो समस्या पुलिस की नहीं है, समस्या लीडरशिप की है। लीडरशिप की प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की सुरक्षा नहीं है, उनकी प्राथमिकता है बड़े बड़े वीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था। मुझे लगता है अगर वीआईपीज को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो वो एक अलग फोर्स बनाई जाए। दिल्ली के अंदर मैं समझता हूं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्रियंस हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं। आप एक अलग फोर्स बनाइए जो इन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी देखे। मगर दिल्ली के लोगों के लिए जो दिल्ली पुलिस बनी है, कम से कम उनको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में तो लगाइए। अब मैं ये कहूं कि एसएचओ खराब है, डीसीपी खराब है, ये नहीं है। व्यवस्था खराब है। आपने उनको थानों के अंदर फोर्स नहीं दे रखी। और एलजी साहब अपने कामों को नहीं देखते हैं, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वहां जरूर जाते हैं, वहां पे नुक्ताचीनी करते हैं, कमियां निकालते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद आके कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो गया, ये मैंने करा दिया। पानी का काम हो, यमुना का काम हो, नालों को साफ करने का काम हो, वहां एलजी साहब क्रेडिट लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी बनाई अरविंद केजरीवाल ने, एलजी साहब पहुंच गए फीता काटने। अरे भाई आप अपना काम तो करिए। आप अपना काम पूरा कर लें तब आप दूसरे का काम में भी कहिए कि हम आपका भी काम करेंगे। आपसे अपना काम तो हो ही नहीं रहा। पूरी तरीके से एलजी साहब जो है फेल हैं। केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है। और दिल्ली के लोग जो हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूरी दिल्ली के अंदर डर का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।